हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब लोग? आप सबका स्वागत है आपके इस चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट फीलिंग्स। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो ये जान ले कि ये एक जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है। ओके, सो जो चीज आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखो, जो चीज रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हो। जब मैं कार्ड को शफल करूं, अपने पार्टनर, अपने स्पेसिफिक पर्सन को याद करें, या तो आप उनका नाम ले सकते हो 3 बार, उनसे जुड़ी कोई बात आप याद कर सकते हो, या फिर आंख बंद करके आप उनके चेहरे को इमेजिन कर सकते हैं। ठीक है, उससे रीडिंग एक अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट करती है। मेल फीमेल सभी एज ग्रुप के पर्सन इस रीडिंग को चेकआउट कर सकते हो। सब लोगों के लिए रीडिंग बनाई जा रही है। ओके, एंड अगर आप नए हो तो ये भी जान लें कि इस रीडिंग को पहले तो लाइक जरूर करें ताकि आप इस रीडिंग की एनर्जी से कनेक्ट कर पाएं। शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करो ताकि आपके पास नोटिफिकेशंस भी आए जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। एंड अगर आप किसी तरीके के प्रोडक्ट्स लेना चाहते हो, लाइक ब्रेसलेट्स हो गया, पिरामिड्स हो गए, ट्रीज हो गए, ठीक है, क्रिस्टल्स हो गए, किसी भी तरीके के प्रोडक्ट्स आप लेना चाहते हो तो उस, या फिर हमारे कोर्सेज में एनरोल करना चाहते हो तो उसके लिए आप मेरी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो www.thewheeloffortune369.com। आपको स्क्रीन पर भी नाम दिख रहा होगा और साथ ही साथ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक गिवन है। ओके, चलिए लेट्स स्टार्ट। जस्ट 1 सेकेंड। लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। सो अपने पार्टनर को याद कर लीजिए। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड, प्लीज गाइड करें। बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस व्यक्ति की फीलिंग्स इस समय मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या हैं। सो यहाँ पर है 4 ऑफ पेंटिकल्स। नेक्स्ट कार्ड है द फूल, जजमेंट, 3 ऑफ पेंटिकल्स। नेक्स्ट कार्ड इज द मून। ओके, बॉटम कार्ड ही था मे बी। टावर, क्वीन ऑफ कप्स, हायरोफेंट, एंड 4 ऑफ वैंड्स, 3 ऑफ सोर्ड्स। ठीक है, चलिए इन कार्ड्स को क्लैरिफाई भी करेंगे। सो हाइलाइटेड ज़ोडिएक साइन जो आज की रीडिंग में है, आप टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ठीक है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, सारे ज़ोडिएक साइंस यहाँ पर हैं। रीडिंग सभी ज़ोडिएक साइन के लिए रहेगी। 4 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज डिवाइन क्लैरिफाई करें। 4 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज डिवाइन। ओके, 4 ऑफ पेंटिकल को यहाँ पर क्लैरिफाई कर रहा है ब्यूटीफुल 10 ऑफ कप्स। ग्रेट। जिस व्यक्ति के साथ में भी आप डील कर रहे हो, इनका पर्सपेक्टिव बहुत ज्यादा चेंज होते हुए दिख रहा है। ऐसा दिख रहा है ये पर्सन जो है ना एक सीरियस रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं। ठीक है, ऐसा एक रिलेशनशिप जिस पर ये अपने पार्टनर पर ट्रस्ट कर सकें। ठीक है, लॉन्ग टर्म कनेक्शन उस व्यक्ति के साथ बिता सके। एंड ये मतलब एक एक ट्रस्टफुल रिलेशनशिप जिसे कहा जाता है ना, एक ट्रू ट्रस्टफुल रिलेशनशिप, एक सच्चा रिलेशनशिप, ऐसा आपके पार्टनर क्रिएट करना चाहते हैं और ऐसा ही व्यक्ति अपने जीवन में ढूंढ रहे हैं। ठीक है, और कहीं ना कहीं वो चीज उन्हें आप में नजर आती है। उन्हें लगता है कि आप एक बेहतरीन लाइफ पार्टनर बन सकते हैं इनके, जिस पर ये आप पर आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं और आपके साथ खुश भी रह सकते हैं। तो कहीं ना कहीं इनका पर्सपेक्टिव आपको लेकर इस तरीके से नजर आ रहा है। ठीक है, तो ये आपके साथ ये फ्यूचर, एक फैमिली इमेजिन कर रहे हैं। आपको क्या दिख रहा है इस कार्ड में? एक फैमिली, राइट। तो ये पर्सन आपको लेकर ये फैमिली इमेजिन करते हुए नजर आ रहे हैं, जहां पर इन्हें लगता है कि अगर ये आपके साथ शादी करें, बच्चे हों, ठीक है, एक ब्यूटीफुल सी फैमिली क्रिएट हो, आप दोनों हंसी खुशी हैप्पीली कहीं ना कहीं मतलब रहें। तो ये कहीं ना कहीं अब इस एनर्जी में जा चुके हैं। ठीक है, जहां पर ये वो बहुत फ्यूचरिस्टिक होकर सोच रहे हैं इस कनेक्शन के बारे में। आपने इन्हें बहुत अनकंडीशनल लव दिया। अनकंडीशनल लव कैसा होता है? अनकंडीशनल लव होता है जैसे एक माँ एक बच्चे को करती है। ठीक है, जिसके प्यार में बिल्कुल प्योरिटी होती है, कोई खोट नहीं होता जिसके प्यार में, है ना। ऐसा प्यार कहीं ना कहीं आपने इन्हें दिया है। आपका प्यार अनकंडीशनल, बहुत प्योर लव कहीं ना कहीं आपकी तरफ से रहा है, जहां पर कोई कंडीशन नहीं थी। आपने कुछ और एक्सपेक्ट नहीं करा था इनसे कि ये आपके लिए ऐसा करे वैसा करे। आप बस इनसे प्यार करते थे। शायद आपका प्यार ऐसा था जहां पर आपको इनकी भी जरूरत नहीं थी, बस आप इनसे प्यार करते थे और यही चीज आपके लिए मतलब
लाइक मोर देन एनफ है। मैं लिटरली इस बात को कहते हुए ना, इस बात को आपके लिए मतलब एक फील कर पा रही हूँ कि यस, कहीं ना कहीं आपकी एनर्जीज इस तरीके की रही हैं और आपके पार्टनर भी ये चीज फील कर पा रहे हैं कि यस, आपका प्यार अनकंडीशनल था, आपका प्यार प्योर था इनके लिए। फूल की एनर्जी क्यों है यहाँ पर? प्लीज डिवाइन क्लैरिफाई करें, फूल की एनर्जी क्यों है। अब ये व्यक्ति क्या करते हैं ना, जब इनका आपसे नो कांटेक्ट की सिचुएशन होती है ना, या जब ऐसा होता है कि आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं, आपसे कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो ये पर्सन बहुत स्ट्रेस में चले जाते हैं, मतलब बहुत परेशान हो जाते हैं। ठीक है, ये भी लिटरली आपसे दूर जाना नहीं चाहते हैं या आपको खोना नहीं चाहते हैं। ठीक है, तो अगर आपसे झगड़ा होता है, आपसे फाइट होती है इनकी, या आपसे नो कांटेक्ट की सिचुएशन होती है ना, तो वो इनके लिए भी बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल रहता है। ठीक है, आपके लिए रहता है, लेकिन इनके लिए भी काफी स्ट्रेसफुल रहती है वो पूरी सिचुएशन। एंड यहाँ पर ये चीज देखने को मिल रही है जहां पर अब ये चीजों को फिक्स भी करना चाहते हैं आपके साथ, यानी चीजों को बेहतर बनाना चाहते हैं, ताकि आप दोनों के बीच में जो भी चीजें खराब हुई हैं, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हुई हैं, वो खत्म हो जाए। ओके, सो ये फिक्स करना चाहते हैं, इस रिश्ते को वापस से आपके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो आपके साथ जो खुशी महसूस कर लेते हैं या आपके साथ जो वो महसूस करते हैं, वो कहीं और महसूस नहीं कर पा रहे हैं। ओके, तो उनकी खुशी किसके साथ है? उनकी ट्रू हैप्पीनेस, उनकी खुशियां आपके साथ जुड़ी हुई हैं। तो यस, ये चीजों को फिक्स करना चाहते हैं और ये नो कांटेक्ट की सिचुएशन जितना परेशान शायद आपको कर रही है, उतना ही परेशान ऐसा दिख रहा है आपके पार्टनर को भी कर रही है। फूल की एनर्जी है जो न्यू बिगिनिंग को दिखाता है, यानी इनके भी थॉट्स में है कि हम न्यू बिगिनिंग करें, है ना। ये पर्सन लिटरली ऐसा दिख रहा है जैसे दिस पर्सन रियली वांट टू टाई नॉट्स विद यू, आपके साथ शादी करना चाहते हैं, आपके साथ फ्यूचर बनाना चाहते हैं। आई डोंट नो आपकी सिचुएशन कैसी है, कैसी नहीं है। आप में से हो सकता है कोई एक मैरिड है, या कुछ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी कुछ लोगों का हो सकता है, या कुछ लोग बिल्कुल नो कांटेक्ट के सिचुएशन में हो। कुछ लोग ऐसा हो सकते हो कि अपने क्रश के लिए देख रहे हो इस रीडिंग को, बट समहाउ जो आपके पार्टनर, आई डोंट नो आपकी सिचुएशन कैसी है, बट आपके पार्टनर की इंटेंशंस जो आपको लेकर हैं, उन्हें यही लगता है कि वो आपसे जैसे शादी करना चाहते हैं। ठीक है, आपको जिंदगी भर के लिए अपने अपने पास, अपने साथ रखना चाहते हैं। तो ये कहीं ना कहीं इनकी एनर्जीज में है। सॉरी फॉर द कैमरा। ओके, या आई थिंक इट्स नाउ फाइन, राइट। नेक्स्ट एनर्जी है यहाँ पर जजमेंट की। प्लीज डिवाइन क्लैरिफाई करें जजमेंट का कार्ड यहाँ पर क्यों है। जजमेंट की एनर्जीज को क्लैरिफाई कर रहा है। ठीक है, 2 कार्ड्स आए हैं, हम दोनों को रीडिंग में लेते हैं। ओ, 3 कार्ड्स हैं, बट हमें सिंगल कार्ड चाहिए था। ठीक है, चलो ये दोनों कार्ड्स हम वापस डेक में रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर है हायरोफेंट की एनर्जी। तो आपके साथ ये इन्हें स्ट्रांगली ऐसा भी दिख रहा है जैसे एक मदरली वाइब्स होती है ना। ठीक है, यानी एक जुड़ाव, एक आप अपने माता, अपने पिता के साथ जब होते हो, ठीक है, तो आपको एक ऐसी फीलिंग आती है जहां पर आपको लगता है कि आपकी केयर करने के लिए कोई है, आपको प्रोटेक्ट करने के लिए कोई है, आप बहुत सेफ हैंडेड कहीं ना कहीं फील करते हो। ठीक है, जब आप अपने पेरेंट्स के साथ होते हो, अपने मदर, अपने फादर, और यही सेम फीलिंग आपके पार्टनर की आपके साथ है। ठीक है, उन्हें लगता है कि वो जो आपके साथ है ना, तो कहीं ना कहीं वो बहुत ही प्रोटेक्टेड हैं, उन्हें केयर भी मिल रही है, तो वो एक सेफ हैंड में है। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं फीलिंग वो आपके साथ जरूर महसूस करते हैं। सो हायरोफेंट की एनर्जी यहाँ पर है, जो कि अगेन ये चीज दिखाता है। देखो यहाँ पर भी मैरिज अगेन देखने को मिल रही है। ठीक है, आज बहुत ही पॉजिटिव एनर्जीज कहीं ना कहीं देखने को मिल रही हैं। तो यस, काफी पॉजिटिव चेंज लगता है अब आपके पार्टनर के पर्सपेक्टिव में आ चुका है, बहुत बड़े बड़े चेंज आ चुके हैं। और इसको तो जजमेंट की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। जजमेंट क्या होता है? जजमेंट होता है फाइनल फैसला सुना देना, है ना। तो जजमेंट क्या है? फाइनल फैसला सुना देना। आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं मतलब ऐसा हो रहा है कि जैसे उन्होंने एक ठान लिया है, एक फाइनल फैसला उन्होंने ले लिया है कि आप ही उनके बेहतरीन लाइफ पार्टनर हो। ठीक है, और वो आपको खोना नहीं चाहते हैं, आपसे दूर जाना नहीं चाहते, चाहे पास्ट में उन्होंने जो मर्जी करा। अब पास्ट में क्या था? मून की एनर्जी निकल कर आई है। हो सकता है पास्ट में उन्होंने आपको कोई रीजन नहीं दिया, कोई बात नहीं बताई, सीधा आपसे बात बंद कर दी, आपके जीवन से एकदम डिसअपियर हो गए, आपको गोस्ट कर दिया। ठीक है, या बहुत ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन भी खेलते हैं आपके पार्टनर। कभी तो बहुत बात करेंगे, लव बॉम्बिंग करेंगे, ठीक है, और कभी बिल्कुल बात बंद कर देंगे। ठीक है, तो ये सब चीजें आपके पार्टनर ने पास में लगता है बहुत करी हैं। बट समहाउ अब ऐसा दिख रहा है जैसे अब आपके पार्टनर बिल्कुल वो हो चुके हैं कि मतलब उन्होंने जैसे फाइनल फैसला बना लिया कि नहीं, मुझे ये सब कुछ नहीं करना है। ठीक है, मुझे ये सब नहीं करना है। फाइनल फैसला ले चुके हैं कि उनका जीवन आपके साथ ही है। ठीक है, और आपके साथ ही वो खुश रहना चाहते हैं, आपके साथ वो एक स्टेबल, एक अच्छा फ्यूचर डेवलप करना चाहते हैं। तो ये एक फाइनल फैसला उन्होंने जैसे क्रिएट कर लिया है। पास्ट में चाहे जो मर्जी हो, ठीक है, जितनी मर्जी गलतियां उन्होंने करी हो, लेकिन अब वो ये चीज ठान चुके हैं। चाहे पास्ट में उन्होंने आपको किसी के लिए सैक्रिफाइस कर दिया, किसी के लिए छोड़कर चले गए,
लेकिन अब जैसे उन्होंने ठान लिया कि भाई मुझे यही करना है और यही मेरा फ्यूचर है, यानी आप ही उनके फ्यूचर हो, ये चीज का फैसला वो ले चुके हैं, कर चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, देखो व्हील ऑफ फॉर्चून 360 डिग्री में चेंज आ चुका है, यानी पहले जो आपके पार्टनर थे और अब जो आपके पार्टनर हैं, इट्स लाइक अ बिग चेंज जो उनके अंदर अब आपको देखने को मिलेगा। अगर आप किसी भी तरीके से मिनिमल कॉन्टैक्ट में भी होगे ना उनके साथ, तो शायद आप इस चीज को फील कर रहे होगे। और अगर आप प्योरली एक नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में हो, तो जब आपकी उनसे बात होगी ना, आप इस चेंज को फील करोगे। आप फील करोगे कि यार ये पर्सन तो बिल्कुल बदल गया है, या इस पर्सन के अंदर तो बहुत चेंज आ गया है। तो फाइनल जजमेंट, जजमेंट यानी पूरा फाइनल फैसला सुना लिया उन्होंने, अपने आप को, अपने आप से फाइनल फैसला ले लिया कि भाई मुझे यही करना है, यही मेरा मतलब आउटकम है जो मुझे करना है। ठीक है, थ्री ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज डिवाइन। अब थ्री ऑफ पेंटिकल क्या दिखाना है, थ्री ऑफ पेंटिकल्स विद टू ऑफ वैंड। ओके, ऐसा दिख रहा है आप भी कहीं ना कहीं उनको अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, मे बी अट्रैक्ट करने के लिए हो सकता है आप कुछ रिचुअल्स कर रहे हो, स्पेल वर्क कर रहे हो, या फिर हो सकता है अपने क्रिस्टल्स वेयर कर रहे हैं। स्पेशली रोज क्वार्ट का क्रिस्टल अगर आप वेयर करते हो ना, आपके अट्रैक्शन को बहुत बढ़ा देता है। ठीक है, आपके लेवल ऑफ अट्रैक्शन को बहुत इंक्रीज करता है रोज क्वार्ट्स का क्रिस्टल, क्योंकि रोज क्वार्ट्स आपकी हीलिंग भी करता है, आपकी सेल्फ हीलिंग भी करता है, आपको सेल्फ ग्रोथ भी देता है। ठीक है, और आपके अंदर का अट्रैक्शन, आपकी वाइब्स को भी बहुत बेहतर बनाता है। तो आप कहीं ना कहीं कुछ ऐसा कर रहे हो जिसकी वजह से आपके पार्टनर आपकी तरफ एक अट्रैक्शन को फील कर रहे हैं, एक स्पार्क को फील कर पा रहे हैं। ठीक है, तो अगर आपको लगता है कि यार ये पर्सन तो मुझे भूल गया है, भूल बैठा है ये पर्सन मुझे, और याद नहीं करता मुझे, मिस नहीं करता है ये पर्सन मुझे, इसकी तरफ से चीजें खत्म हो चुकी हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। आपको लगता है कि इस पर्सन का मुझ में अब कोई इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है, ये शायद अपने जीवन की एक नई शुरुआत भी कर रहा है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपके अपने पार्टनर की एनर्जीज देखो ना, थ्री ऑफ पेंटिकल क्या दिखा रहा है, बहुत मिस कर रहे हैं आपको। ठीक है, लोगों से पूछ रहे हैं कि यार वो क्या सोचती है मेरे बारे में, या वो क्या सोचता है मेरे बारे में, ये जानने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, उसके जीवन में क्या चल रहा है, उन्हें उन्हें डर है कि कहीं उन्होंने आपको खो तो नहीं दिया है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई और आपके जीवन में आ गया है। अगर उन्हें पता लगा ना कहीं से कि वो आपको खो चुके हैं, या कोई और आ गया आपके जीवन में, ठीक है, किसी और को, किसी और के साथ आप कमिटेड हो गए हो, किसी और को आपने उनकी जगह दे दी है, तो शायद इन्हें बहुत बुरा भी लगेगा इस चीज का। ठीक है, तो ये पर्सन बेसिकली क्या कर रहे हैं, थ्री ऑफ पेंटिकल बता रहे हैं, ये स्टॉक करने की कोशिश कर रहे हैं आपको। ठीक है, जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके जीवन में क्या चल रहा है और क्या सब कुछ है, सब कुछ जानना चाहते हैं, या आपको लेकर, आपके जीवन को लेकर ये सब कुछ जानने में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रख रहे हैं। लेकिन इनकी प्रॉब्लम ये है कि ये चीजें आपको अभी शो नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ये अपने अंदर इन चीजों को इन्होंने जैसे दबा रखा है, अपने प्यार को दबा रखा है, अपने फीलिंग्स को दबा रखा है। ठीक है, जैसे ये अपनी फीलिंग्स को एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे हैं। बट हाँ, मन जरूर करता है, एक होता है ना कि दिल जरूर करता है कि यार मैं उसके बारे में जानूं, क्या चल रहा है उसके जीवन में, क्या कर रही है वो, मुझे याद करती है नहीं करती है, या मुझे याद करता है नहीं करता। तो ये कुछ हाल आपके पार्टनर का इस समय हो रखा है। ओके, द मून की एनर्जी है यहाँ पर। अब इन्होंने, द मून क्या बता रहा है, देखो द मून को यहाँ पर थ्री ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। अच्छा, यहाँ पर हो सकता है देखो कि इन्होंने ना, आप इनके जीवन में एक ब्लेसिंग की तरह आए। ठीक है, आप इनके जीवन में एक ब्लेसिंग की तरह आए, जहां आप ब्लेसिंग थे, गॉड ने आपको एक ब्लेसिंग के रूप में इनके जीवन में भेजा। लेकिन इन्होंने क्या करा, जो गॉड ने इनको ब्लेसिंग्स दी थी कि आप इनके जीवन में जाओ, इन्होंने अपनी ब्लेसिंग्स को ही नहीं समझा। ठीक है, क्योंकि आप आए इनके जीवन में, इनके जीवन में बहुत पॉजिटिव चेंजेस भी आए। ठीक है, इन्हें आपने प्यार करना सिखाया, प्यार का मतलब सिखाया। आपके शायद आने से पहले ये प्यार का मतलब नहीं समझते थे, रिश्तों का मतलब नहीं समझते थे, ये नहीं जानते थे कि रिश्तों को कैसे निभाया जाता है, या सच्चा प्यार कैसा होता है। ठीक है, लेकिन आप जब से इनके जीवन में आए ना, आपने इन्हें ये सब चीजें सिखाई, समझाई आपने, क्योंकि आपसे ही शायद इन्होंने सच्चा प्यार किस तरीके से करा जाता है ना, ये सीखा है। ये चीज आपसे ही इन्होंने सीखी है। लेकिन आप, और आप इनकी ब्लेसिंग्स रहे हो, यानी आप वो व्यक्ति रहे हो इनके जीवन में जैसा पर्सन ये हमेशा से चाहते थे, मैनिफेस्ट कर रहे थे कि आप जैसा व्यक्ति आए, आप इनके साथ लॉयल रहे, आप इनके साथ ऑनेस्ट रहे। ठीक है, ऐसा नहीं था कि आप इनसे भी बात कर रहे हो और 10 जगह और जो है बातें कर रहे हो, ठीक है, फ्लर्ट कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं करा आपने। ठीक है, आप इनके लिए प्योरली लॉयल रहे, ऑनेस्ट रहे। ठीक है, इनको प्यार दिया, जो एक्सपेक्ट करना था आपने इनसे ही एक्सपेक्ट करा। ठीक है,
इनको पूरी केयर दी, इनको अपना सब कुछ समझा आपने, ठीक है, और यही आपके लिए सब कुछ थे भी। शायद आप बहुत डिपेंडेंट भी हो गए थे इस पर्सन पर, बट आप एक ब्लेसिंग की तरह आए तो इनके जीवन में, लेकिन इन्होंने उस ब्लेसिंग को ही नहीं समझा, इन्होंने उस ब्लेसिंग को ही जैसे ठुकरा दिया, है ना। तो यहाँ पर वो चीज देखने को मिल रही है जहां इन्होंने अपनी ब्लेसिंग्स को ही ठुकरा दिया। अब ब्लेसिंग्स को जब तुम ठुकरा दोगे तो क्या होगा, फिर कर्मा रिसीव होगा ना तुम्हें, ठीक है। जब गॉड ने तुम्हें कुछ दिया जो तुम मैनिफेस्ट करा था, जो तुम्हें हमेशा से चाहिए था, लेकिन तुम उसे समझे ही नहीं कि ये मुझे चाहिए था, तो क्या होगा, फिर कर्मा मिलेगा उस पर्सन को। तो यही कुछ इनके जीवन में चल रहा है, इनके जीवन में ऐसा है सब कुछ, मतलब कर्मा भी फेस कर रहे हैं ये पर्सन। एंड अगर ये आपको छोड़कर लाइक थर्ड पार्टी, 3 ऑफ सोर्ड्स, थर्ड पार्टी सिचुएशन की तरफ गए, आपको छोड़ा और थर्ड पार्टी सिचुएशन की तरफ चले गए, आपको सैक्रिफाइस कर दिया, आपके बारे में नहीं सोचा कि आपको अगर एकदम से छोड़ देंगे, आप जो इतने डिपेंडेंट हो, आपको कितना पेन होगा या आपको कितनी तकलीफ होगी। शायद उस समय आप भी आपको इनकी बहुत जरूरत भी थी, ठीक है, आपने बहुत रोए, इनके सामने गिड़गिड़ाए भी आप कि भाई मत जाओ मुझे छोड़कर, मैं नहीं रह सकती हूँ तुम्हारे बिना, या मैं नहीं रह सकता हूँ तुम्हारे बिना। तो आपने बहुत कुछ इन्हें ऐसा कहा भी, मैसेजेस में कहा, कॉल में कहा, सामने से कहा, लेकिन नहीं समझा आपके पार्टनर ने, तब आपके आंसुओं को नहीं समझा। और अब वो वक्त क्या हुआ, अब वो वक्त तो चला गया ना, ठीक है, अब वो वक्त चला गया, अब तो आप उनके बिना रहना सीख गए हो, अब आप आगे बढ़ गए हो अपने जीवन में, ठीक है। और अब इन्हें दिख रहा है कि यार ये मैंने क्या कर दिया, तो अब इन्हें कहीं ना कहीं इस चीज का एहसास हो रहा है, अब इन्हें अपनी गलतियां दिख रही हैं कि यार मैंने कुछ गलत कर दिया, मुझसे कुछ गलती हो गई। अपनी गलतियां नजर आ रही हैं आपके पार्टनर को, दिख रही हैं, पूरी तरीके से दिख रही हैं कि भाई मेरी मेरी क्या क्या गलतियां रही, अपनी गलतियों को पूरा एहसास है। लेकिन प्रॉब्लम इनकी ये है, फिर भी अपनी गलतियों को मानने को तैयार नहीं है, फिर भी एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है कि हाँ भाई मैं गलत था, मैंने कुछ गलत करा। भाई बहुत अकड़ू दिख रहे हैं आपके पार्टनर, ईगो बहुत है, पता नहीं सेल्फिश बहुत है आपके पार्टनर, शायद अपने बारे में ज्यादा सोचते हैं, ईगो, अकड़, प्राइड बहुत ज्यादा है आपके पार्टनर की एनर्जीज में, ठीक है, बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। सब कुछ आसपास तहस नहस हो रखा है, खराब हो रखा है सब कुछ आसपास, लेकिन फिर भी एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है कि यार के कारण खुद ही है ना, ये उस चीज को फिर भी एक्सेप्ट करने को ऐसा लग रहा है तैयार नहीं है। थर्ड पार्टी पे गए तो थर्ड पार्टी भी वहां पर भी इन्हें कोई खुशी नहीं मिली है, ठीक है, थर्ड पार्टी को भी छोड़ना चाहते हैं अपने और आना चाहते हैं आपके पास, लेकिन एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है अपनी ही फीलिंग्स को, ऐसा भी दिख रहा है कि एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। हो सकता है सबके साथ रेजोनेट ना करें ये चीजें, लेकिन या मोस्ट ऑफ द लोगों के साथ शायद ये चीज रेजोनेट करेगी। टावर मूवमेंट, टावर मूवमेंट की एनर्जी क्यों है यहाँ पर, देखो टावर मूवमेंट देने के बाद ये हाल हो रखा है, आपके साथ कुछ गलत करेंगे तो भाई कर्मा तो देखो हर किसी को रिसीव होता है, ठीक है, चाहे वो कोई भी है, अपने कर्मा को तो चुकाना पड़ता है ना। अब आपके पास कोई बहुत ही प्योर हार्ट से आया, किसी ने आपको बहुत अनकंडीशनल लव दिया, इतने वादे करे, इतने सपने आपको दिखाए कि भाई मैं तेरे लिए ये कर दूंगा, मैं तेरे लिए वो कर दूंगा, या मैं तेरे लिए वो कर दूंगी, वो कर दूंगी, और उसके बाद उन सपनों का क्या, उन सपनों को तोड़ देना, उन वादों को तोड़ देना, क्या ये सही है? नहीं, ये भी तो गलत है ना, ठीक है। तुमने सामने वाले के लिए वो को क्यों दिखाए वो सपने, या तो तुमने सामने वाले को सपने दिखाए नहीं होते, या तो सामने वाले से इतने वादे, इतने प्रॉमिस नहीं करे होते, है ना, लेकिन तुमने करे, तुमने वो सपने दिखाए, तुमने वो वादे दिए सामने वाले को, तो अब सामने वाला ने तो बहुत इनोसेंटली तुम्हें अपना सब कुछ समझ लिया ना। आपने तो इनके वादों पर भरोसा करा, आपने जो इन्होंने सपने दिखाए, आपने वो सपने देखे, आपने तो इनको बिल्कुल प्योर हार्ट से, मतलब इनकी हर बात को एक्सेप्ट करा आपने, राइट। तो ये चीज कहीं ना कहीं रही है इस रिश्ते में, लेकिन नहीं निभाया ना। जब समय आया कि वो ये सब कुछ करें आपके लिए, तो नहीं कर पाए वो ये सब कुछ, तो ये एक बैड कर्मा ही तो हुआ। तो उसी बैड कर्मा का टावर मूवमेंट हो सकता है आपके पार्टनर फेस कर रहे हैं, अपने कर्मा को फेस कर रहे हैं। अब ये कर्मा किसी भी रूप में हो सकता है फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, हो सकता है इनको अभी रिसेंटली किसी तरीके का नुकसान हुआ है, या अगर ये थर्ड पार्टी सिचुएशन में थे तो वहां बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स चल रही हैं, किसी तरीके का हेल्थ इशू भी आपके पार्टनर के जीवन में नजर आ रहा है। तो टावर मूवमेंट तो ये फेस कर रहे हैं ना, क्योंकि इन्होंने करा है बैड कर्मा, इन्होंने क्रिएट करा है, लेकिन पता नहीं इतने अखड़ू क्यों हैं आपके पर्सन। फिर भी ठीक है, अब भाई जैसे हैं ऐसे ही हैं आपके पार्टनर, भाई क्या कर सकते हैं, ये तो एनर्जीज आ रही है ना कि वो कैसे हैं, क्या क्या सोच रहे हैं, कैसे हैं, ठीक है। उसको बदलना, कैसे बदलोगे उसे, आप सिर्फ प्रे कर सकते हो ऐसे पर्सन के लिए, ठीक है। बदलना ना बदलना उसके लिए तो फिर
मतलब बहुत ही नेक्स्ट लेवल की चीज है वो, तो बदला तो किसी को नहीं जा सकता, या समय ही सबको बदलता है, कर्मा ही सबको बदलता है। ठीक है, तो ऐसे में सिर्फ आप इस व्यक्ति के लिए प्रे कर सकते हो कि यार ये पर्सन जो है बदले, चेंज आए इस पर्सन के अंदर, ये समझे अपनी गलतियों को, अपने जो इसने गलतियां करी हैं आपके साथ उन गलतियों को समझे, एक्सेप्ट करें। ठीक है, और इनकी ईगो, इनकी अकड़ खत्म हो, थोड़ी ग्राउंडिंग आए आपके पार्टनर के अंदर। ठीक है, इस चीज के लिए प्रे ही कर सकते हो आप डिवाइन से, यूनिवर्स से। अदरवाइज ये नेचर है इनका। ठीक है, इनका हील जब तक ये नहीं होंगे ना, ऐसा लग रहा है तब तक शायद ये एक्सेप्ट भी नहीं करेंगे कि ये आपसे कितना प्यार करते हैं। अंदर ही अंदर तड़पते हैं, रोते हैं। ठीक है, लेकिन इन्हें लगता है कि अगर मैंने अपनी फीलिंग्स को एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है, तो फिर मुझे उसके सामने झुकना पड़ जाएगा, मुझे उससे माफी मांगनी पड़ जाएगी, फिर तो मैं रह ही नहीं पाऊंगा उसके बिना, है ना। तो एक्सेप्ट नहीं भी करना चाहते आपके पार्टनर, जबकि तलाश रहे हैं आपको। ठीक है, कि कुछ ऐसा हो जाए, इच्छा बहुत होती है कि कुछ ऐसा हो जाए कि आप ही कॉल कर लो, आप ही मैसेज कर लो, आप ही इनसे बात कर लो। ठीक है, और इन्हें कोई एफर्ट डालना ही नहीं पड़े। बेसिकली क्या, ये एफर्ट डालने को ही तैयार नहीं है। ठीक है, स्टार्टिंग में कैसी एनर्जीज आई थी और अब कैसी एनर्जीज आ रही हैं। ठीक है, जो भी आ रही हैं, मतलब बट बहुत डिफरेंट मुझे कुछ दिख रहा है यहाँ पर। सो यस, आपके पार्टनर कहीं ना कहीं उन्हें एक्सेप्ट करना पड़ेगा ना इन चीजों को, कि भाई हाँ मैं गलत था। ये उन लोगों में से भी हैं, गलतियां कर लेंगे लेकिन एक्सेप्ट नहीं करते कि हाँ मैं गलत था। इनको आप गलत नहीं ठहरा सकते, ये अपने आप को गलत प्रूफ नहीं होने देते। अपने आप को सही प्रूफ करने के लिए सारी आर्ग्यूमेंट्स हैं आपके पार्टनर के पास, है ना। तो इनके पास अपने आप को सही प्रूफ करने के लिए सारी आर्ग्यूमेंट है कि भाई मैं कहाँ गलत था। अपने ऊपर ब्लेम नहीं लेंगे किसी चीज का, और अभी भी माफी पता है कि अगर मैं अपनी फीलिंग्स को एक्सेप्ट कर लूंगा तो मुझे ही जाकर सॉरी बोलना पड़ेगा उससे, मुझे ही जाकर उससे माफी मांगनी पड़ेगी, तो वो भी तैयार नहीं है उसके लिए। तो या तो यस, इस पर्सन की हीलिंग यहाँ पर क्वीन ऑफ कप दिखा रहा है कि हीलिंग की जरूरत है, इस पर्सन को हील होने की जरूरत है। अनहील्ड है, ठीक है, फिलहाल आपके पार्टनर, जिसकी वजह से इस तरीके से सोचते हैं, इस तरीके से करते हैं, एफर्ट डालने को तैयार नहीं हो रहे हैं। लेजीनेस कहीं ना कहीं उनके एनर्जीज में है। चाहते बहुत हैं आपको, प्यार बहुत करते हैं, लेकिन एफर्ट भी नहीं डालना चाहते, सब कुछ आसानी से चाहिए। लेकिन वही है ना ह्यूमन नेचर, भाई आसानी से मिल गया तो फिर तो टेकन फॉर ग्रांटेड हो जाएगी चीजें। तो एफर्ट तो डालने पड़ेंगे, जब तक एफर्ट नहीं डालेंगे कैसे चीजें बदलेंगी। इन्हें समझना होगा कि भाई मुझे एफर्ट डालने पड़ेंगे, तैयार होना होगा एफर्ट डालने के लिए। हायरोफेंट अगेन विद द वर्ल्ड। ओके, अब देख रहे हो ऊपर भी हायरोफेंट है और यहाँ पर भी हायरोफेंट है। देखो, सुकून तो इन्हें तब तक नहीं मिलने वाला है जब तक ये वापस आपके साथ जुड़ नहीं जाते हैं। ठीक है, जब तक वापस से आपके साथ कनेक्ट नहीं हो जाते हैं तब तक इन्हें वो सुकून नहीं मिलने वाला, नहीं मिलने वाला। इन्हें वो सुकून पाने के लिए इन्हें आपके साथ जुड़ना होगा, आपके साथ कनेक्ट होने की जरूरत है आपके पार्टनर को। तो वर्ल्ड की एनर्जी बता रही है कि कंप्लीट इन्हें आप करते हो, सेटिस्फैक्शन जो इन्हें मिलता है वो आपसे मिलता है, जुड़ाव आपके साथ है इनका। और ये और सपने भी बहुत हैं इनके, ड्रीम कम ट्रू की एनर्जी भी है। तो सपने भी बहुत हैं आपको लेकर के, आप आओगे तो ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। ख्याली पुलाव भी बनाते रहते हैं आपके पार्टनर के, मतलब आप आओगे ना तो आपको ऐसा कहेंगे कि, या वैसा कहेंगे, या ये करेंगे वो करेंगे। ठीक है, आपने ऐसा कहा तो आपको ऐसे कहेंगे। तो ख्याली पुलाव भी बहुत बनाते हैं, डे ड्रीमिंग भी बहुत करते हैं, रह भी नहीं पा रहे हैं आपके बिना, और आपसे आकर बात करना भी कहीं ना कहीं इनसे नहीं हो पा रहा है। तो दोनों ही सिचुएशन में स्टक हैं आपके पार्टनर। 4 ऑफ वैंड की एनर्जी क्यों है यहाँ पर, जजमेंट इसको क्लैरिफाई कर रहा है। फ्यूचर आपके साथ ही देखते हैं। ठीक है, इमेजिन तो यही करते हैं कि फ्यूचर आपके साथ ही हो इनका, आपके बिना तो नहीं रह सकते हैं आपके पर्सन, तो फ्यूचर आपके साथ ही इमेजिन करते हैं पर्सन। 4 ऑफ वैंड की एनर्जी है। अच्छा, यहाँ पर कुछ फैमिली इश्यूज भी हो सकते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं कि थर्ड पार्टी सिचुएशन ही हो, बट फैमिली की तरफ से भी हो सकता है, फ्रेंड की तरफ से भी हो सकता है, जिन्होंने इन्हें इन्फ्लुएंस करा है ना, जिन लोगों ने इनको इन्फ्लुएंस करा है, इनको आपके अगेंस्ट भड़काने की कोशिश करिए कि भाई आप ऐसे हो, आप वैसे हो, आप इनके लायक नहीं हो, आपसे बेहतर पर्सन इन्हें मिल जाएगा। आपको इन्हें खुद इनकी ईगो को ऊपर रखने की कोशिश करिए कि भाई तुम क्यों जाकर उसे सॉरी बोलोगे, उसे आना चाहिए तुम्हारे पास सॉरी बोलने के लिए। तो इस तरीके से उनको इन्फ्लुएंस करा जा रहा है, और आपके पार्टनर शायद ये इन्फ्लुएंस की वजह से भी उनकी ईगो बहुत हाई दिख रही है। बट या लेकिन अंदर जब तक ये अपनी फीलिंग्स को नहीं समझेंगे ना, जब तक जो फीलिंग्स इन्होंने अपने अंदर दबा रखी हैं कहीं दिल के कोने में, जो फीलिंग्स इन्होंने दबा दिए ना, ठीक है, जब तक वो उन फीलिंग्स को सरफेस पर नहीं आने देंगे, जब तक उन फीलिंग्स को नहीं समझेंगे ना, तब तक शायद ये खुद भी बेचैन रहेंगे,
है ना। तो उनको जरूरत है कि वो इन फीलिंग्स को समझे, अंडरस्टैंड करें अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को। भागने से कुछ नहीं होता है ना, भागने से कुछ नहीं होता। सामने अगर प्रॉब्लम खड़ी है, आप सामने प्रॉब्लम के सामने से भाग जाओगे तो क्या वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? नहीं होगी। तो उन्हें समझना पड़ेगा कि भाई अगर मेरे सामने कोई प्रॉब्लम है तो जब तक मैं उस प्रॉब्लम को हल करने के लिए कुछ नहीं करूंगा या कुछ नहीं करूंगी तब तक वो प्रॉब्लम हल नहीं होने वाली है, राइट। सो उन्हें समझना पड़ेगा। लेकिन ये क्या कर रहे हैं, ये भाग रहे हैं प्रॉब्लम से कि भाई ठीक है, प्रॉब्लम का सामना ही ना करना पड़े, आपका सामना ही ना करना पड़े, आपको किसी तरीके का जवाब ही ना देना पड़े, या आपको किसी तरीके की क्लैरिटी ही ना देनी पड़े। अगर आप कुछ पूछोगे इनसे तो इनके पास जवाब भी कहाँ है आपको देने के लिए, है ना। आप पूछोगे भाई क्यों गए तुम मुझे छोड़कर, तो क्या कहेंगे कि मैं अकड़ में था या मैं ईगो में था? नहीं है ना उनके पास जवाब ये देने के लिए आपको, तो नहीं है उनके पास जवाब ही नहीं है। वो भाग रहे हैं, आपको जवाब देने से भाग रहे हैं, आपको क्लैरिटी देने से भाग रहे हैं, इमोशन से भाग रहे हैं। इन इमोशंस को, इन फीलिंग्स को एक्सेप्ट करने से आपके पर्सन भाग रहे हैं। 3 ऑफ वैंड की एनर्जी यहाँ पर डेथ को क्लैरिफाई कर रही है, तो एक बड़ा बदलाव, एक बड़ा चेंज कहीं ना कहीं आपके रिश्ते में आता हुआ नजर आ रहा है। एंड या ये यहाँ पर 3 ऑफ सोर्ड्स इस चीज को दिखा रहा है कि अगर आपके पर्सन कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, ओके, कोई थर्ड पार्टी है इनके जीवन में, तो इन्हें उस थर्ड पार्टी को छोड़ना होगा, एक डिसीजन लेना पड़ेगा। देखो, या तो इन्हें डिसीजन लेना पड़ेगा ना कि या तो आर या पार, ठीक है। ये तो नहीं है दो नाव में पैर रखकर, वो कहावत है ना, दो नाव में पैर रखकर तो आप पार नहीं कर सकते कोई भी नदी समुद्र, पता नहीं कौन सी कहावत है, सॉरी बट कुछ तो ऐसा है, ठीक है। तो ये क्या कर रहे हैं, दो नाव पे सवार हो रहे हैं, जो कि गलत है। अगर ये दो नाव पे सवार होंगे तो फिर कैसे चलेगा? क्या ये पार कर लेंगे? नहीं, रास्ता पार नहीं कर पाएंगे। तो 3 ऑफ सोर्ड्स ये बता रहा है कि यस, इन्हें आर या पार होना पड़ेगा। इस तरीके से वो कब तक समय बिताएंगे, है ना। अगर वो आर या पार नहीं हुए, कोई डिसीजन आज भी उन्होंने नहीं लिया या अब भी उन्होंने कोई डिसीजन नहीं लिया, ठीक है, तो वो तो कंफ्यूज रह जाएंगे और ऐसे कोई हल भी नहीं निकलेगा फिर सोल्यूशन का। तो उन्हें आर या पार होना पड़ेगा, कोई एक बड़ा डिसीजन, कोई एक सही डिसीजन उन्हें लेना होगा इस रिश्ते के लिए। तो ये चीज उनको कहीं ना कहीं आज समझ में आती हुई दिख रही है, ठीक है। तो अगर कोई इनके जीवन में थर्ड पार्टी है तो इन्हें सोचना होगा, समझना होगा कि उन्हें थर्ड पार्टी की सुननी है, थर्ड पार्टी के साथ जीना है, या आप चाहिए, ठीक है। तो इन्हें एक डिसीजन लेना पड़ेगा यहाँ पर, तो दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। सो डेथ बता रहा है कि यस, चेंज आएगा और इस पर्सन को मजबूर करा जाएगा कि यस, यूनिवर्स इन्हें मजबूर करेगी कि भाई तुम डिसीजन लो, ठीक है। जब तक तुम डिसीजन नहीं लोगे तुम बेचैन रहोगे, तुम फ्रस्ट्रेटेड रहोगे। और इनका कुछ हाल ऐसा ही है, फ्रस्ट्रेटेड है हर समय, ठीक है, फ्रस्ट्रेटेड है। जो भी बात करता है गुस्से में रिप्लाई करते हैं, गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, ठीक है, ट्रिगर बहुत जल्दी हो जाते हैं आपके पार्टनर, ठीक है। खाने पीने किसी चीज में मन नहीं लगता, हर चीज में बोरियत है इनके। तो ट्रिगर तो है आपके पार्टनर ऑलरेडी, और ये तब तक चलता रहेगा जब तक कि कोई एक डिसीजन नहीं ले लेते। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड्स और गाइड करें, बताएं मेरे व्यूअर्स को और क्या है इस कनेक्शन में मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की फीलिंग्स। तो दिस इज 2 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, मून की एनर्जी अगेन है यहाँ पर, एम्परर, 5 of Pentacles, King of Wands, Hanged Man, 9 of Cups, 9 of Swords, 7 of Wands, 7 of Swords, sorry, 7 of Wands. अब यहाँ पर अगर आप देखो तो इन्होंने कहीं ना कहीं आपको भी कंफ्यूज करके रखा है, आप भी क्लैरिटी में नहीं हो। आप इन्हें देखते हो, आपको लगता है यार ये पर्सन खुश है, लेकिन रियलिटी क्या है, ये आपसे छुपा रहे हैं, ये अपने इमोशंस आपसे छुपा रहे हैं, ये अपनी फीलिंग्स आपसे छुपा रहे हैं, ठीक है, जो कि इनकी सबसे बड़ी गलती है। ये हमेशा से यही करते हैं, एक्सप्रेसिव भी नहीं है इतने आपके पार्टनर कि अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स आपको एक्सप्रेस कर दें, एक्सप्रेसिव भी इतने नहीं है, और अभी भी ये यही कर रहे हैं, अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स आपसे छुपा रहे हैं, हाइड कर रहे हैं, जो कि कहीं ना कहीं गलत है। जब तक उन्होंने कहीं ना कहीं आपको भी कंफ्यूज करके रखा है, ऐसे तो आप भी मूव ऑन कर जाओगे, आप भी न्यू बिगनिंग करने के बारे में सोचोगे। अगर उन्होंने सही समय पर अपने इमोशंस नहीं दिखाए आपको, आप भी कहीं ना कहीं ये सोचोगे ना कि ये पर्सन तो
मतलब ये तो आगे बढ़ रहा है अपने जीवन में, तो खुश है मेरे बिना, तो मैं भी खुश हो जाती हूँ, मैं भी आगे बढ़ती हूँ अपने जीवन में। ठीक है, आप भी तो यही सोचोगे ना फिर। तो ये कहीं ना कहीं ये गलती कर रहे हैं कि आपसे अपने इमोशंस छुपा रहे हैं, आपसे अपनी फीलिंग्स छुपा रहे हैं, तो इन्हें कहीं ना कहीं अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स आपको दिखानी होगी। ठीक है, वरना आप तो कंफ्यूज हो ना, आप भी न्यू बिगनिंग करते हुए नजर आओगे, और शायद आपने ये ठान भी लिया है कि आपकी भी एनर्जी है, कि आपने शायद ठान भी लिया है कि ठीक है भाई, फिर मैं भी नई शुरुआत करती हूँ, आप भी न्यू बिगनिंग कर रहे हो। ऐसा लग रहा है आप और ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर रहे हो। ठीक है, अगर आपको जो जो आप लोग मतलब आपको पसंद करते हैं, आपके साथ फ्लर्ट कर रहे हैं या आपसे बातें कर रहे हैं, तो आप भी कहीं ना कहीं बातें कर रहे हो, आप भी इंडल्ज हो रहे हो। ठीक है, तो लोगों के साथ आप भी इंडल्ज हो रहे हो, आप और ऑप्शंस को लुकआउट करते हुए नजर आ रहे हो। आपको लगता है कि यस ठीक है, फिर कब तक आखिर आप इस पर्सन का इंतजार करोगे, इतना समय हो चुका है। ठीक है, आपको लग रहा है कि मैं अपना समय ही बर्बाद कहीं ना कर रही हूँ, या कहीं मैं अपना समय ही बर्बाद ना कर रहा हूँ इस पर्सन का इंतजार करते हुए, तो आप भी न्यू बिगनिंग करते हुए नजर आ रहे हो। और यहाँ पर आपके पार्टनर परेशान हो रहे हैं आपको न्यू बिगनिंग करते हुए देख के, तो इनकी भी कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ना, ये उनको उनको समझनी होगी ना ये चीज कि भाई मुझे अपने इमोशंस उसे दिखाने होंगे, गलती यहाँ उनकी है, आपकी नहीं है। वो ही अपने इमोशंस जब नहीं दिखा रहे हैं, तो फिर आप भी क्या करोगे, आप भी जो कर रहे हो, आपके स्टेप्स भी फिर सही है ना, कि मतलब आप भी अगर न्यू बिगनिंग कर रहे हो तो आपके स्टेप्स भी सही है कि ठीक है फिर भाई, अगर तुम्हें मेरी जरूरत नहीं है तो फिर आप क्यों ही आप आखिर, जस्ट 1 सेकेंड, ओके, है ना, तो आप भी कहीं ना कहीं सोचोगे ना ये चीज, तो आपके भी गलत नहीं है, आपके भी स्टेप्स गलत नहीं दिख रहे हैं। हैंगमैन है, 9 ऑफ कप्स की एनर्जी भी यहाँ पर है, आपकी विश, आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होती हुई दिख रही है। ऐसा दिख रहा है जैसे ही आप नई शुरुआत कर रहे हो, जैसे ही आप आगे बढ़ रहे हो ना, ये पर्सन आपके पीछे पीछे आ रहे हैं, ये आपको नई शुरुआत नहीं करने देंगे। ठीक है, ये नहीं, क्योंकि ये खोना ही नहीं चाहते हैं ना ये पर्सन आपको। सो ये नहीं खोना चाहते हैं, तो ये किसी भी तरीके से आपको नई शुरुआत नहीं करने देंगे। आप जैसे ही नई शुरुआत करने के बारे में सोचोगे, ये आपको अप्रोच करेंगे, आपसे बातें करेंगे, आपको मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, किसी भी तरीके से आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर सकते हैं, कोई बहाना ढूंढ सकते हैं आपसे बात करने का। ठीक है, कोई रीजन ढूंढ सकते हैं, और यस, क्योंकि ये कुछ ऐसा ही करते हुए आगे नजर आएंगे। सो लेकिन मैं आपको ये कहूंगी कि अगर आपके मन में अभी भी ये सवाल है ना कि यार मैं वेट करूं इस व्यक्ति का, ये मूव ऑन कर जाऊं, तो मैं आपको कहूंगी आगे बढ़ो। ठीक है, अपने आप जो किस्मत में है, ठीक है, वो अपने आप आएगा। आप मूव ऑन करोगे, आगे भी बढ़ोगे ना, अगर वो फिर भी आपकी किस्मत में है ना, तो भी वो आएगा। तो आगे बढ़ो, वेट मत करो, क्योंकि वेट करके अपने समय को बर्बाद मत करो। ठीक है, आपने आगे बढ़ना है अपने जीवन में, और आगे और ऑप्शंस हैं और अपॉर्चुनिटीज हैं, तो उन्हें भी देखो। ठीक है, एक्सप्लोर करो और जीवन में आगे बढ़ो। ठीक है, अपने आप, अगर ये आपकी किस्मत में है, क्योंकि ये पर्सन आपके सोलमेट, आपके ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। ठीक है, आपके डेस्टाइन पार्टनर हो सकते हैं, डिवाइन डिवाइन कनेक्शन हो सकता है इस पर्सन के साथ, डिवाइन काउंटर पार्ट हो सकते हैं ये पर्सन, तो ये डेफिनेटली आएंगे फिर। ठीक है, क्योंकि ये आपको आगे बढ़ने ये भी नहीं देंगे, है ना, तो उससे आप भी क्लियर हो जाओगे, आप भी क्लियर हो जाओगे कि हाँ ये पर्सन आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो आप आगे बढ़ो, अपने आप ये पर्सन आएंगे आपके पीछे पीछे। ठीक है, तो अपने समय को आपने बर्बाद नहीं करना है, आपने अपने प्रेजेंट को खुलकर जीना है। ओके ना, जो भी प्रेजेंट है आपका, आपने अपने प्रेजेंट को खुलकर जीना है। चलो, लेट्स चेक आउट सम लव मैसेजेस ऑफ योर पार्टनर। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर क्या कहना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स को। तो आपके पार्टनर आपको कहना चाहते हैं, आई एम स्टॉकिंग यू थ्रू सोशल मीडिया पर बहुत स्टॉक कर रहे हैं आपको, एंड जेलस हो रहे हैं। अगर आपको किसी और के साथ देख रहे हैं, किसी और के साथ आप घूम रहे हो, बातें कर रहे हो, किसी और के साथ डीपी पोस्ट डाल रहे हो, तो बहुत जेलस हो रहे हैं ये। एंड आई नेवर वांट टू सी योर फेस अगेन, और फिर गुस्सा आ जाता है इन्हें, कहते हैं कि भाई मैं कभी नहीं देखूंगा इसका चेहरा। ठीक है, तो गुस्सा आ जाता है ऐसे में, बट आपका चेहरा उनके दिमाग से जाता भी नहीं है। ऑब्सेस्ड भी बहुत है आपको लेकर, फीलिंग्स भी बहुत स्ट्रांग है आपको लेकर, तो वो भी है। एंड आई हैव ईगो प्रॉब्लम्स, ईगो भी बहुत हाई है आपके पार्टनर का। ठीक है, ईगो झुकाना होगा, ईगो तोड़ना होगा, और कहीं ना कहीं इनकी ईगो को अगर कोई क्रश कर सकता है, इनकी ईगो को कोई तोड़ सकता है ना, तो आप ही। ठीक है, आप जो ये कर रहे हो ना, ये सब चीजें उनकी कहीं ना कहीं ईगो को तोड़ रही हैं। आई हैव क्रेजी क्रश ऑन यू, आपकी तरफ क्रेजी क्रश है। आई हैव नो हेल्दी बाउंड्रीज, अब कोई हेल्दी बाउंड्रीज नहीं है। एंड आई डू नॉट मिस यू, एक्सेप्ट नहीं करते ना फीलिंग्स को, तो शायद इसलिए कह रहे हैं कि आई डू नॉट मिस यू। आपका कंपैरिजन लेकिन किसी और के साथ है भी नहीं, आपको किसी और के साथ बर्दाश्त भी नहीं कर सकते। अप्रिशिएट करते हैं आपको, आपके पीछे से जो भी आपके रिलेटेड बातें करते हैं, तो वो मतलब अच्छी बातें करते हैं, कुछ गलत नहीं कहते हैं, कुछ बुरा नहीं बोलते हैं। ओके,
यूनिवर्स गाइडेंस देख लेते हैं, यूनिवर्स की गाइडेंस आपके लिए क्या है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल स्पिरिट गाइड प्लीज गाइड करें, बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है आप। सो यहाँ पर when the world feel like it's coming crashing around you, down around you, take that an opportunity to find yourself and let go of who you thought you were. Not all storm come to destroy your life, some come to clear your path. So decide that this crisis will be turning point for you, what you have been waiting for. देखो कई बार क्या होता है, कुछ बुरा भी होता है ना, तो वो भी हमारे अच्छे के लिए ही होता है। तो यही कहीं ना यूनिवर्स आपसे कहना चाहते हैं कि कई बार हमारे जीवन में कुछ तूफान आते हैं, कुछ स्टॉर्म्स आती हैं, जो वो स्टॉर्म्स, लेकिन जो तूफान आता है ना, वो हमारा हो सकता है हमें बर्बाद करने के लिए नहीं आ रहा, वो हमारे रास्ते को और क्लियर करने के लिए आता है। जब तेज हवाएं चलती हैं तो क्या वो रास्ते की हर मतलब जो भी रुकावटें हैं क्या उनको खत्म करते हुए भी तो चलती हैं, ठीक है। तो हर तूफान जो जीवन में आता है ना, जरूरी नहीं है कि वो तूफान आपको बर्बाद करने के लिए ही आ रहा हो, वो आपके रास्ते को क्लियर करने के लिए भी आता है। तो यहाँ पर आप ये जो तूफान आपके जीवन में आए कि आपके रास्ते की बहुत सी अड़चने को, बहुत से ऑब्स्टैकल्स को क्लियर कर देगी, और ये आपके जीवन का एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है वो अचीव करने के लिए जो आप, जिसका आप बहुत लंबे समय से वेट कर रहे हो, ठीक है। तो हर बुरे समय को इसलिए कोसना नहीं चाहिए कि यार ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ। हो सकता है वो आपके जीवन में एक बहुत बड़ा चेंज लेकर आ रहा हूँ वो समय, है ना। तो यही कुछ आज यूनिवर्स की गाइडेंस है आपके लिए। ओके, सो ये थी कुछ आज की रीडिंग। आई होप सो कि आपके साथ रेजोनेट हुई हूँ, आपको पसंद आई हूँ। इफ यस तो जरूर लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।